दोस्तों साथियों, पिछले दिनों जो है लोकसभा के चुनाव में सारी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत लगा दी, अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। हम आज जो है चुनाव आज हमारे जो है देश के तीसरे प्रधानमंत्री का जो शपथ लेने जा रहे हैं, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। और ये चुनाव के मतलब जो है आज शपथ ले रहे हैं और तीसरी जो है मोदी साहब का कार्यकाल चालू हो जाएगा आज के बाद। और हमारे देश में कम से कम 7-8 देश के राष्ट्राध्यक्ष पधार चुके हैं। और हम आपको ये बता दें कि एक समय पूरे देश को ये लग रहा था कि अगर मोदी सरकार जो है बहुमत से आती है, 400 के पार आती है, तो भारतीय संविधान जो है खतरे में पड़ जाएगा। इसी सिलसिले में जो है हम आज जो है मल्लिकार्जुन के कहे हुए शब्दों को पुनः दोहरा रहे हैं। आज वो समय गुजर चुका है। उड़ीसा के बालासोर संसदीय क्षेत्र से चुनावी रैली में खड़गे ने कहा, इस चुनाव में अगर आप बीजेपी को नहीं हराएंगे तो संविधान लोकतंत्र के साथ साथ आपका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर भाजपा सत्ता में आई तो SC, ST और OBC के लिए देश की आरक्षण नीति पर खतरा मंडराने लगेगा। खड़गे ने मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, मौजूदा सरकार में युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित है, बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है और पूरे देश में संकट है। दोस्तों साथियों, ये मल्लिकार्जुन की कही हुई बातें जितने विपक्षी लोगों ने है, इस मामले में हम सारे विपक्षी लोगों की विचारधारा के साथ रहे। मुझे भी खुद ऐसा लगता था कि दलित है, SC है, आदिवासी लोग हैं या सूद समाज के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके साथ शायद अन्याय होता ही रहेगा, क्योंकि हम दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अक्सर हमने ये देखा कि किसी भी ऑफिस में अगर हम कोई काम करवाने जाते थे तो जिसमें सिर्फ उसको दस्तखत करने हैं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो दस्तखत नहीं करता था और महीनों दौड़ाया करता था। हम लोगों को हाथ पैर, जब पैर भी छुओ, इसके बावजूद उनके दिल दिमाग में बात होती, साले पैर तो छुएंगे ही। तो मोदी जी, शायद हमने कई अपने वीडियो में मोदी जी के पक्ष में जो है कहा भी है कि तिवारा मोदी जी फिर आएंगे। और क्योंकि आज जो है देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आतंकवादी परस्ती लोग हैं। आज जब मुसलमानों से झगड़ा होता है तो पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को इतना सोच समझ करके उस इलाके में जाना होता है कि उनको भी लगता है कहीं हमारी जान आज रात में न चली जाए। क्या कारण है भाई? क्या कारण है कि मुसलमान जो है सारे लोग खून कत्ल की बात करते हैं? हमारे आपके बीच में आ जाएंगे तो इंसानियत की बात करेंगे, लेकिन जब अपने ही समाज में बैठेंगे तो हर जगह वही नारे तकबीर की बात करेंगे, अल्लाह अकबर की बात करेंगे और गजवा हिंद की बात करेंगे। और उंगलियों पर गिने जाते हैं लोग, मुसलमान लोग। तो दोस्तों साथियों, लेकिन हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अब भी हैं, और कई पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन लोगों ने भी कहा। तो इसी के साथ हम मोदी जी से कहना चाहेंगे, अगर कोई भी बीजेपी का जो है कार्यकर्ता ऐसा सुन रहा हो जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सके, हम मोदी जी को एक लेटर भी लिखने वाले हैं। मेरी ऐसी हस्ती नहीं है। आज हम 1.5 अरब के करीब पहुंच रहे हैं, उसमें से मैं एक इकाई हूँ और बिल्कुल गांव का रहने वाला। आज थोड़े दिन से शहर में रह रहा हूँ, इतना दिमाग भी नहीं है, लेकिन
जो दिमाग है उसके हिसाब से जो है हम लेटर लिखेंगे कि जैसे जगह जगह बाबा साहब के प्रतिमाओं को विखंडित कर दिया गया और किसी भी बीजेपी के विधायक और सांसद, मंत्री और यहाँ तक कि मतलब केंद्रीय मंत्री, प्रांतीय मंत्री, किसी ने भी सांस नहीं ली और बाबा साहब की प्रतिमाएं खंडित होती रहीं और दलित समाज का व्यक्ति जो है मोदी सरकार से दूर होता चला गया। अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं और देश सुरक्षित हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है? तमाम ऐसे लोग रहे हैं, आदिवासी लोग जो हमसे परिचित रहे, जो यह दलित समाज के लोग हमसे परिचित रहे, जो ओबीसी के लोग परिचित रहे, उन्होंने कहा मोदी जी तो आओ सब ठीक है, लेकिन कभी कभी मंच से तो ये कह सकते हैं कि नहीं, जो भी बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करता है उस पर पूरी ताकत से जो है कानून कार्रवाई करे, अविलंब उनको गिरफ्तार किया जाए। ये सामाजिक वैमनस्यता है। सारे लोग कहते हैं कि शुद्ध समाज हिंदू नहीं है, लेकिन ये बाजबरदस्ती हम लोगों को हिंदू बनाए हुए है। तो कहीं ऐसा लगता है ये बात सही तो नहीं है। जो हमारे जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि शूद्र वर्ग का आदमी जो है हिंदू नहीं है, जबरदस्ती ये सवर्ण हमको बनाए हुए हैं, क्यों शासन सत्ता पर वो छाए हुए हैं। दलितों की बहन बेटियों के साथ कितना रेप बलात्कार हुआ है। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपकी 242 सीटें आई हैं। अगर आज आप देश के लोगों की नब्ज नहीं टटोल पाए तो अगली पंचवर्षीय योजना में जो है शायद आप पीएम नहीं बन पाएंगे। मैंने कई अपनी वीडियो में आपकी प्रशंसा इसलिए की है कि 370 परिच्छेद हटा, 35 ये हटा और पीओके की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ बात होती है हम आपके साथ हैं, लेकिन जब अंदरूनी अपनी बात होती है, कितने लोग बेरोजगार हुए, क्या कारण है कि बीजेपी के शासन में जो है पुलिस की भर्ती है, कहीं लेखपालों की भर्ती है, कहीं और ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती है, सब पेपर लीक हो रहे हैं। कौन पेपर लीक करा रहा है? आपका शासन है, आपके शासन सब हो रहा है। हम उन्नाव की सड़कें बताते हैं कि टॉप टू बॉटम यहाँ पर जो है बीजेपी का यानी सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, वार्ड मेंबर भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन आप रोडें देख लीजिए जैसे हम किसी पहाड़ी पर चल रहे हैं। ये बड़े चौराहा छोटे चौराहा के बीच में आप देख लीजिएगा। आखिर ये क्या मामला है? ये बंदरबांट का मामला चल रहा है बीजेपी के शासन में। और मोदी जी या बीजेपी के लोग ये जो भांग खा करके जो है शासन कर रहे हैं, उनको आम पब्लिक की कोई मतलब नहीं है। तो बस ये किसी तरह से जो है केंद्र सरकार जो है 5 साल कर ले और जो कार्यकाल अभी बचा है प्रांतीय का, प्रदेश सरकार का, अगर प्रदेश सरकार भी नहीं देखती है, प्रदेश सरकार से हमने कितनी वीडियो में अनुरोध किया है। जाड़े की ठिठुरते दिनों में जो है हम यहाँ ऐसा जाड़ा पड़ गया है कि रजाई से रजाई डबल रजाई ओढ़ करके जो है हम जाड़े को नहीं दूर भागा पाए। और खेतों में सिर्फ एक मड़ैया डाले हुए हैं जो चारों तरफ से खुली हुई है और एक पतली सी रजाई बेचारे कैसे ठिठुरते हुए। और रात में जब गाय आ जाती हैं, जहाँ खेतों में सांप अनगिनत रहते हैं, ओस पड़ी हुई है, पूरा शरीर कांप रहा है और मचान से उतरते हैं और रात में खदेड़ते जाते हैं। कितने लोग ठिठुर करके मर गए, कितने लोगों को जो है छुट्टा जानवरों ने मार डाला। क्या योगी सरकार के जितने बीजेपी कार्यकर्ता हैं सब जो है अफीम का अंटा चढ़ाए रहते हैं? इतने मतांध हो गए हैं कि पूछो नहीं। अगर आप अपना नशा नहीं उतारे तो अब पब्लिक नशा उतारेगी। बहुत हो गया है। सवर्णों के जुल्म से दलित समाज
करा भी नहीं ले पा रहा है, उसको बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों साथियों, मल्लिकार्जुन ने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है केंद्र में तो भारतीय संविधान खतरे में होगा, पूरा भारतीय संविधान चेंज कर दिया जाएगा। और ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने इतने सांसद जीत करके जो है लोकसभा में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी। बीजेपी के सभी सांसदों को, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, या गडकरी हो, या और कोई, आप लोग गफलत में न रहें। सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपको इंटरनेशनल स्तर पर अभी तमाम काम करने हैं, वो सिर्फ आप बीजेपी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। बिल्कुल खुली बात है, न कांग्रेस कर सकती, न सपा कर सकती है। भले ये लोग अपना सीना को फुला करके 50 और 52 55 इंच कर ले, वो अलग बात है। इनको गद्दी चाहिए, इनको सीट चाहिए, और बस भाजपा को भी गद्दी चाहिए। समाज पर चाहे जितना जुल्म हो, दलितों पर चाहे जितना जुल्म हो, आदिवासियों के जंगल, धरती सब चाहे छीन लिया जाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो बांट दो, ये तमाम ऐसी बातें हैं। तो बीजेपी के लिए एक सुनहला मौसम अवसर है कि वो समझ बूझ करके चले, और नहीं तो दोबारा जो है शायद हो सकता है विपक्ष में बैठने को भी जगह आपको न मिले। और मोदी जी का आज शपथ ले रहे हैं तिबारा प्रधानमंत्री बनने का, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और विपक्ष को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन देश हित में अगर कांग्रेस कदम उठाएगी, आतंकवादियों को जो है अगर संरक्षण नहीं देगी। अभी एक फिल्मी हस्ती हैं रवीना टंडन, सभी आप धक धक गर्ल के नाम से जानते हैं। गाड़ी का हो सकता है किसी मुस्लिम महिला को या आदमी को जरा टच हो गई हो गाड़ी, और इस पर रवीना टंडन पर भी उसने हाथ साफ कर दिया। और ये मुसलमान औरतें, ऐसा लगता है कि इनका एक मिशन, किसी कुछ बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कह देंगे कि हाँ तो 3 बच्चों को रौंद दिया है, ये कर दिया, मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया। और कंगना रनौत को तो आपने देखा ही होगा कि एक सेना की लड़की ने जो है थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि किसानों के विषय में जो है वो बोल रही थी। सारे फिल्मकार, सारे लोग जो है उस बहादुर लड़की के विषय में बोल रहे हैं कि उसको पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और जो देश के किसानों, अन्नदाता के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। अरे जनता को तो चाहिए, ये सरकारी नौकरी में, कि जितने खबीस नेता हैं सब इकट्ठा होकर के इनको जो है हजारों तादाद में जो है इनको मार डालना चाहिए, जो देश हित में काम न करे। किसको किसको कानून फांसी चढ़ाएगा। और दलित है, किसान है, मजदूर है, इनके खिलाफ कोई बोले, अरे वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने नमक रोटी खा करके पार करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप जो है फैक्ट्री पर फैक्ट्री कर बनाने जा रहे हैं। आपके जो कुत्ते गया गुजरा कुत्ता है, वो जो खाना खाता है, वो भी बेचारे अपने जीवन में नहीं खा पाते हैं। तो दोस्तों साथियों, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज विपक्ष के हमारे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बहुत ही सम्मान के साथ जो है अपनी अपनी गरिमा को ऊपर बढ़ा दिया है, चाहे सपा पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों। रही मायावती की तो जो है
वो तो अपने कब्रें खोद रही हैं और अपने साथ दलितों की भी कब्र खोदने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी है। दोस्तों साथियों, मायावती की अगर वीडियो को देखना हो, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो वैसा कर देंगे, तो मैंने जो है इस पर वीडियो बनाया था। आप पता नहीं किस नशे में रह रही हैं, आपको पता नहीं कि हमारा समाज कहाँ खड़ा हुआ है और कहाँ जा रहा। अरे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जमानत जब्त हो गई है, कहाँ पर आप खड़ी हैं? अभी आपका दिमाग खराब है। कहते हैं कि नीच कौम अपनी कितनी औकात बढ़ाएगा। तुम अपनी आज नीचता पर आ गई, वही नीच, जैसे सवर्ण कहते हैं कि नीच कौम की कितनी औकात, तो तुम अपनी औकात में आ गई हो। तुमने पूरे समाज के दलितों का जो है किस तरह बेइज्जती की है, इसका जो है जो समझदार आदमी है वो सारे दलित के लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम इसी के साथ ही वीडियो बंद करते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।